नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। बड़ी खबर का रुख करते हैं। प्रदेश में पहली बार पात्र मतदाताओं को होम वोटिंग की सुविधा। प्रदेश में 18,05,000 मतदाताओं को विकल्प के तौर पर ये होम वोटिंग की सुविधा मिल पाएगी। इसमें होगा क्या? दरअसल 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को ये सुविधा मिलेगी जो असमर्थ हैं, जिन्हें कोई हेल्थ इश्यूज है या फिर 40% से अधिक दिव्यांग श्रेणी के विशेष योग्यजन मतदाताओं को भी वोट कास्ट करने का जो अधिकार है उसको ध्यान में रखते हुए ये सुविधा इस बार मिल पाएगी। चुनाव अधिसूचना जारी होने के 5 दिन में बीएलओ को 12D फॉर्म को भरकर देना होगा। होम वोटिंग वाले इन मतदाताओं की सूची पार्टियों को भी दी जाएगी। गठित मतदान दल इन मतदाताओं को पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान करवाएंगे। आपको बता दें कि प्रदेश में 80 वर्ष से अधिक आयु के 11,76,085 मतदाता हैं। इसके अलावा जो दूसरी कैटेगरी है विशेष योग्यजन के रूप में 5,60,876 मतदाता पंजीकृत हैं। तो ये सुविधा रहेगी उन लोगों के लिए, क्योंकि वोट करना, मत देना सभी का अधिकार, और इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे साथ इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज जुड़ चुके हैं। डॉक्टर ऋतुराज, ये पहली बार होगा जब प्रदेश में पात्र मतदाताओं को होम वोटिंग की सुविधा मिल पाएगी। क्या पूरे पैरामीटर्स होंगे इस होम वोटिंग के? देखिए, विधानसभा आम चुनाव में ये पहली मौका होगा जब जो दिव्यांगजन हैं, जो 40% से ज्यादा दिव्यांगजन हैं और 80 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग हैं, उन दोनों को होम वोटिंग की सुविधा अप्लाई की जा रही है। इसके लिए बीएलओ को पहले ही एक प्रपत्र भरकर देना पड़ेगा। जो ये इस होम वोटिंग के इच्छुक हैं, फिर बीएलओ उनकी होम वोटिंग सुनिश्चित करवाएगा और उनके घर जाकर होम वोटिंग पोस्टल बैलेट के जरिए हो पाएगी। बात करें तो 11,85,085 मतदाता 80 साल से ऊपर के हैं। इसी तरह से 5,60,876 मतदाता ऐसे पंजीकृत हैं जो विशेष योग्यजन के रूप में हैं। ये पात्र होंगे होम वोटिंग के लिए। हालांकि निर्वाचन आयोग ने साफ किया है कि इसके साथ साथ मतदान केंद्रों पर जाकर वोटिंग करने का विकल्प भी खुला रहेगा। यह एक विकल्प के तौर पर दी गई व्यवस्था है, लेकिन मतदाताओं की सुविधा के लिए यह व्यवस्था की गई है कि किस तरह से होम वोटिंग को अंजाम दिया जा सके। इसके लिए बीएलओ पहले की और करेगा, इसके बारे में मॉनिटरिंग की जा रही है। खुद मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता इस बारे में मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये तमाम जो संख्या आती है इन दोनों को मिला के वो 18.05 लाख आती है और वो इनको ये पात्र है कि होम वोटिंग कर सकते हैं, लेकिन इन्हें विकल्प भरकर पहले फॉर्म भरकर देना पड़ेगा। किस तरह का फॉर्म ये होगा? इस फॉर्म पर क्या डिटेल आपके पास में जानकारी ऋतुराज? क्योंकि एक तो ये जानकारी सामने आई क्योंकि एक अधिकार है और अधिकार के क्षेत्र में तमाम सारी चीजें होंगी, लेकिन फॉर्म जो है उसमें क्या क्या क्वेश्चंस होंगे या फिर क्या क्या फॉर्मेलिटीज होगी जो फिल करनी होगी इन सब को? अधिसूचना जारी होने के 5 दिन तक ये फॉर्म भर के दे सकते हैं। फॉर्म में जो जानकारी होगी वो यह होगी कि जो दिव्यांग हैं उनके लिए जानकारी होगी कि 40% से ज्यादा दिव्यांग है तो उसका प्रमाण पत्र उन्हें पेश करना पड़ेगा। साथ ही जो 80 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं उनको जन्मतिथि का प्रमाण पत्र देना होगा और 12D को फॉर्म भरकर और ये जमा कराना होगा। 12D फॉर्म भरकर बीएलओ को देना होगा और वो होम वोटिंग का विकल्प चयन करने वाले इन मतदाताओं की निर्वाचक अधिकार द्वारा राजनीतिक दलों को भी उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि ऐसे जो होम वोटिंग करने वाले हैं राजनीतिक दल भी उनको प्रोत्साहित करके होम वोटिंग करवा सकें। ठीक है डॉक्टर ऋतुराज, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।